गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। वैसे तो हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे चुके हैं, थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, बट आज एक बार और अच्छे से हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियो मिस कर दिए हों तो आज का आप वीडियो देखिए। अगर आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर नॉलेज हो गई तो आप एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 क्लास 10th की इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होता क्या है, इसको आप नॉर्मल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, जो चीज़ वाकई में रियल हो या फिर जो चीज़ आप काउंटिंग के लिए यूज कर सकें और वैलिड हो, या फिर वो सारे नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हों। तो इन सारी कैटेगरी को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका रियल नंबर्स के अंतर्गत आता है। इसको अगर और ज़्यादा शॉर्ट वे में आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग नंबर्स इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो लर्निंग नंबर्स है वो फर्स्ट स्टेप है टू एंटर द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की वर्ड में एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लर्निंग नंबर सीखने पड़ेंगे कि किस टाइप्स के नंबर्स को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। बिलो आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नंबर, नीचे जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या हो गए, -3, 7, 1/3। अब कोई भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन आस्क करेगा कि वो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वो बोल सकता है कि उन सारे नंबर्स को रेशनल नंबर बोलते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो Q होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स। तो वो सारे के सारे नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नोन एज रेशनल नंबर। कोई आपसे कहेगा 3 रेशनल नंबर है, आप उससे कहेंगे बिल्कुल 3 रेशनल नंबर है। वो कहेगा इसमें तो सिर्फ P है, नीचे तो Q तो है नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर के नीचे 1 आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं, क्योंकि 1 का जब हम 3 में डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा। इसलिए 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/1 में। और 3/1 आपका क्या है, 3/1 आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर से आप क्या समझे कि वो सारे नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या P/Q की फॉर्म में अगर आप उसको लिख सकते हैं तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर आप उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए, रेशनल नंबर की कैटेगरी। रेशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया। पहला पार्ट ये रहा आपका और दूसरा पार्ट आपका ये रहा। तो पहला पार्ट क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। जो पहला पार्ट है वो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर आप इसको हिंदी में समझेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग जो ना रुके, और टर्मिनेटिंग जो रुक जाए। जैसे कि 2.5 लिखा है पहला, दूसरा कितना लिखा है 1.275। तो ये नंबर रुके हुए हैं ना, इसके आगे कंटिन्यूस चल तो नहीं रहे ना, लेकिन ये नंबर आप देखिए कंटिन्यूस चल रहे हैं। देखिए 1.25, 25, 25 एंड सो ऑन, 0.77777 एंड सो ऑन, इसके बाद वाला नंबर एंड सो ऑन। तो जो नंबर कंटिन्यूस चलते जाएँ उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो नंबर आपके स्टॉप हो जाएँ उसको क्या बोलेंगे आप, टर्मिनेटिंग। ये तो पहला कैटेगरी का डिवीजन हो गया। अब दूसरी कैटेगरी में क्या आता है रेशनल नंबर में, इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल, क्योंकि फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो, डेसिमल को आप फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो इंटीजर्स से तो आप भली भांति परिचित होंगे। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, और बीच में क्या होता है, 0, जो ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। उसके बाद क्या होता है, ये फ्रैक्शंस मीन्स डेसिमल। क्या हो गया, 1/2, -2/4, 0.5। तो फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में इतना अंतर होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोई अगर आपसे पूछे रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर होगा, तो रेशनल नंबर जो आपके होते हैं वो माइनस के हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं वो माइनस की नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होगा, किसी भी नंबर का एक पार्ट। जैसे कि आप एप्पल के 2 पार्टीशन करो, आपके पास एप्पल है, ठीक है, आप एप्पल के पार्टीशन करोगे तो 1/2 पार्ट हो जाएगा। अगर 2 पार्ट करोगे तो -1/2 का होगा। ठीक है, हाँ, अगर डेसिमल में आपके पास लगा है 0.5 तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 5, 5 × 10, 1/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आइए आपके इंटीजर्स के पार्ट। तो इंटीजर्स आपको पता ही है अच्छे से, इंटीजर 2 कैटेगरी के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 तो फिर अलग रह जाएगा, तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला के आप होल नंबर लिख दीजिए।
क्योंकि होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, तो इसमें हम नेगेटिव लिख लिए, क्योंकि पॉजिटिव तो आपके होल नंबर्स में इंक्लूड हो गए ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर होल नंबर्स को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दोनों मिला के क्या हो गए, होल नंबर्स। तो 0 तो आपका अलग रहता ही रहता है, उसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो गए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी आप अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक कौन कौन से 2 फैक्टर्स हो गए, या तो वो खुद की अपनी टेबल में जाएगा या सिर्फ 1 की टेबल में जाएगा। लाइक 5 हो गया, 5 किसकी टेबल में जाता है, या तो 5 की टेबल में जाएगा या 1 की टेबल में। 3 हो गया, 3 की टेबल में जाएगा या 1 की टेबल में। 7 हो गया, 7 की टेबल में जाएगा या 1 की टेबल में जाएगा। तो ये सारे आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। और जो 1 होता है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स, मिनिमम 3 डिविजर्स। कंपोजिट नंबर का सीधे मतलब है उसमें कम से कम आपके 3 डिवीजन होने चाहिए। जैसे कि आपका 8 है तो 8 काय से जाएगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। मीन्स उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो आपके क्या हो गए, कंपोजिट नंबर्स। अब इसके अलावा इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे जिसको आप P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन √2 है, अब √2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालिए, 1.41, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो आप इसको रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर में कैसे चेंज करने का प्रोसीजर होता है, देखिए आपके पास 2.5 हो तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, एक नंबर है, एक 0 लगा दिया, तो 25/10 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कितने नंबर हैं, ये तो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। डेसिमल फॉर्म आपकी क्या लिखी है, जिसमें डेसिमल है वो आपकी डेसिमल फॉर्म हो गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब कोई भी एक फिक्स पैटर्न ना हो। अब फिक्स पैटर्न का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपके पास ये लिखा हो 2 पॉइंट, अब उसके बाद 1 5 1 5 1 5, ये तो फिक्स पैटर्न हो गया, सही है। और जैसे कि कोई ऐसा लिखा हो 2.3852 तो नॉन रिपीटिंग हो गया ना, सेम चीज़ रिपीट कहाँ हो रही है, इसमें सेम चीज़ रिपीट हो रही है, ये इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर फिर भी कोई नहीं समझ में आई हो, काफ़ी फास्टली समझाया, नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन में डेफिनेशन दे रखी है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो देन यू कैन इजीली आस्क टू मी। ओके, थैंक यू।